एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके 3 पार्ट्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। सो लास्ट 2 पार्ट्स वी विल डू नाउ। एलिमिनेशन मेथड वी विल यूज हियर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। मीना वेंट टू अ बैंक to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. अब देखिए, मीना वेंट टू ए बैंक। सपोज यू वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 2000 रुपये निकलवाने के लिए आप बैंक में गए। आपने कैशियर को बोला कि मुझे 50 और 100 रुपये के ही नोट चाहिए, तो आपको 25 नोट मिले। तो आपको ये बतानी है कि आपको 50 के कितने मिले और 100 रुपये के कितने मिले। टोटल 2000 रुपीज़ होनी चाहिए और टोटल नोट जो है वो 25 होने चाहिए। उसमें से आप 50 के कितने और 100 के कितने ये आपको निकालना है। सो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेट्स टेक एक्स नोट्स जो हैं, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 इज एक्स and number of notes of rupees 100 let's take is y। मान लेते हैं x 50 रुपये के x नोट हैं, 100 रुपये के y नोट हैं। तो हमारे पास टोटल कितने नोट होने चाहिए? 25। दैट मीन्स x प्लस वाई। फर्स्ट इक्वेशन विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। एक इक्वेशन तो आसानी से बन गई। टोटल 25 नोट होने चाहिए, तो दोनों को ऐड कर दिया हमने। अब दूसरी इक्वेशन के लिए दोबारा से इक्वेशन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। दैट मीन्स टोटल जो इनकी वर्थ है दैट इज 2000। तो 50 रुपये के अगर आपको एक्स नोट मिले, सपोज 50 रुपये के 10 नोट मिले तो 500 रुपये हो गए। तो सिमिलरली 50 रुपये की अगर आपको एक्स नोट मिलते हैं तो आपके पास हो गए 50 एक्स रुपीज़। और अगर आपको 100 रुपये के वाई नोट मिलते हैं तो उसकी वैल्यू हो गई 100 इंटू 100 इंटू वाई, क्योंकि 100 रुपये के अगर आपको मान लो 10 नोट 15 नोट मिले तो 1500 रुपये हो गए। दैट मीन्स 100 इंटू वाई अगर आपको वाई नोट मिले हैं। और टोटल मनी है 2000 रुपीज़। सो दैट मीन्स सेकेंड इक्वेशन इज 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। दो इक्वेशन बन गई आपके पास। अब एलिमिनेशन मेथड क्योंकि यूज़ करना है तो हमें दोनों में से x या y में से किसी एक का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम बनाना है। तो यहाँ देखिए, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 50 है। अगर आप इक्वेशन 1 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास 50x 50y और इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आ जाएगा। तो x का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा। सो लेट्स डू दैट। इसको 50 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट इक्वेशन को, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 50x 50y इज इक्वल टू 1250। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज रहेगी 50x 100y इज इक्वल टू 2000। सो इक्वेशन 1 बन गई आपकी ये, इक्वेशन 2 बन गई ये। अब तो अब देखिए, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है दोनों का साइन सेम है, तो हमें इनको माइनस करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में। अब ये तो कैंसिल हो गया। 50x माइनस 50y माइनस 100y माइनस 50y 1250 माइनस 2000 विल बी माइनस 750। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ गई? माइनस माइनस कैंसल्ड, 750 बाई 50। ठीक है, अब 0 कैंसल, 15 5 सा 75, वाई 15 आ गया। इसका मतलब 100 रुपये के नोट वाई थे, तो इसका मतलब 15 नोट हमारे पास 100 रुपीज़ के हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, अब क्योंकि टोटल नोट आपके पास 25 थे जिसमें से 15 100 रुपये के हैं, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी बच गई? 50 रुपये के कितने नोट बच गए? 10 नोट। तो दैट मीन्स इसमें एक्स में वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 10। दैट मीन्स वी हैव 10 notes of rupees 50 and 15 notes of rupees 100। ये थे। इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं आप। अब 10 नोट्स रुपीज़ 50 मतलब 500 रुपीज़ हो गए आपके पास, और 15 नोट आपके पास 100 रुपये के हैं, मतलब टोटल कितने हो गए? 5000। ये हो गया 5000 50 500 एंड 15 नोट इसके हो गए तो 1500 रुपये। दैट मीन्स 2000 रुपीज़ यू गॉट। तो वेरिफिकेशन भी हो गया यहाँ से हमारा। इसका मतलब
50 रुपए के 10 नोट मिले उसको और 100 रुपए के 15 नोट, टोटल 25 नोट हो गए। सो इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको हमेशा एक्स और वाई नंबर ऑफ नोट्स एज्यूम करके देन इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। इसका मतलब क्या हो गया, कोई लाइब्रेरी है तो वो बुक्स जब आप बोरो करते हो तो एक तो फिक्स चार्ज है 3 दिन के लिए, वो तो फिक्स है, और एक एडिशनल चार्ज है हर दिन। उसके बाद आप 3 दिन के बाद जितने दिन भी बुक रखते हो तो हर दिन के लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। 7 days तक उसने एक बुक अपने पास रखी और उसको ₹27 पे करने पड़े, जिसमें से 3 दिन का चार्ज फिक्स था और 4 दिन के लिए उसको एक्स्ट्रा चार्ज पर डे के हिसाब से देना पड़ा। एंड सूजी पेड 21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 days। अब सूजी ने बुक रखी 5 दिन और उसको 3 दिन फिक्स चार्ज देना पड़ा, और इसका मतलब 2 दिन उसने पर डे उसको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ा। तो टोटल उसने ₹21 पे किए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो एक तो 3 दिन में फिक्स चार्ज कितना देना है वो आपको बताना है, और पर डे एक्स्ट्रा चार्ज कितना है आफ्टर 3 days वो हमें बताना है। तो जो हमें निकालना होता है, लेट्स एज्यूम दैट ओनली। तो लेट फिक्स चार्ज इज ₹X फॉर फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। 3 दिन तक उसको टोटल बस इतने रुपए देने हैं, सपोज ₹X, ठीक है। एंड चार्ज पर डे जो एडिशनल चार्ज है आफ्टर 3 days, आफ्टर 3 days के बाद उसको पर डे जो चार्ज देना है दैट इज ₹Y। ये हमने एज्यूम कर लिया। तो इसका मतलब अब सरिता ने कितने पे किए, ₹27 7 days के लिए। अब फर्स्ट 3 days तो उसको फिक्स चार्ज दिया, ₹X तो उसने दिया ही दिया। सरिता का अगर हम निकालें तो उसने ₹X तो फिक्स चार्ज दिया ही 3 दिन के लिए। अब उसने 4 दिन बुक एक्स्ट्रा रखी और पर डे ₹Y दिए, तो 4Y हो गया उसका 4 दिन का चार्ज। तो टोटल चार्ज उसका था 27। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमको, X + 4Y = 27। अब सूजी की बात करते हैं। सूजी ने बुक रखी 5 दिन टोटल, जिसमें से पहले 3 दिन तो उसको ₹X फिक्स चार्ज देना ही देना था, बाकी के 2 दिन उसको पर डे ₹Y के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा। तो पर डे अगर Y है तो 2 दिन का चार्ज हो गया 2Y। इन टोटल उसने पे किए ₹21। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर x और x कोफिशिएंट दोनों का 1 है, तो ऑलरेडी इट इज सेम। तो हमें सिंपल सा काम करना है, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देना है। तो सारे साइन बदल जाएंगे, इट इज कैंसल्ड। 4y - 2y विल बी 2y, 27 - 21 विल बी 6। सो y की वैल्यू आ गई 6/2 3। y3 मतलब पर डे के हिसाब से चार्ज है ₹3, और फिक्स चार्ज निकालने के लिए हम वी विल पुट y वैल्यू इन द एनी ऑफ द इक्वेशन। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें y की वैल्यू को, फर्स्ट इक्वेशन वाज x + 4y = 27। तो 4y 4 × 3 हो जाएगा, दैट इज 27। दैट मीन्स x + 12 = 27। सो वैल्यू ऑफ x हो जाएगी 27 - 12 ₹15। तो दैट मीन्स फर्स्ट 3 days का जो फिक्स चार्ज है वो तो हो गया ₹15, और जो पर डे के हिसाब से चार्ज है वो है ₹3। तो दैट जो फिक्स चार्ज है वो हो गया x = 15, फिक्स चार्ज इज ₹15, एंड चार्ज पर डे जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो हो जाएगा आपका ₹3। सो यू कैन वेरीफाई दिस ऑल्सो बाय पुटिंग द वैल्यूज। अब ₹15 7 दिन उसने रखा तो 4 दिन का चार्ज हो गया ₹12 और 15 फिक्स, तो 15 + 12 हो गया आपका ₹27। तो जिस तरह आप सूजी का भी वेरीफाई कर सकते हो। हेंस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इफ यू लाइक माई वीडियोज सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।